हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ड्राइंग की क्लासेस। अभी नॉलेज टीवी पे आपको सिस्टमेटिक तरीके से चीजें मिलेंगी। अभी तक क्या होता था, कभी भी कोई भी वीडियो आ जाती थी। अब आपको ट्यूसडे को मिलेगी, ड्राइंग से रिलेटेड वीडियो का अपलोड होगा। और फ्राइडे को जो हमें मिलेगी वो कोई भी टॉपिक जो अभी चल रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे जीडीएनटी का या फिर कोई भी मशीनिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। संडे को हम लाइव आते हैं। संडे को आप भी आया करो। संडे को मैं अनाउंस कर देता हूँ जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें। और जो अपना नॉलेज टीवी ऐप है ना, नॉलेज टीवी ऐप अगर आप रखेंगे तो उसमें भी बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा। आप वहां पे सीधे क्लिक करके और लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी टाइम होगा ना, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि नॉलेज टीवी इज गोइंग लाइव। आप क्लिक करेंगे, वही ऐप में आपको दिख जाएगा, वहीं पे सारा आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। आप वो लाइव से फायदा क्या मिलेगा, आपको कोई भी डाउट हो ना ड्राइंग से रिलेटेड, मशीनिंग से रिलेटेड, किसी भी। और मेरे साथ कोई ना कोई एक्सपर्ट रहेगा ही, जैसे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या कोई नहीं, मैं अकेला भी नहीं आऊंगा। एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के आपकी जो भी क्यूरीज है उनका सॉल्यूशन हम देंगे। अभी शुरू करते हैं। इस ड्राइंग को देख लीजिए। कुछ कमेंट मुझे आते हैं कि सर 1 मिनट साइड में होते हैं तो मैं ये ड्राइंग देख रहा। पहले भाई इस ड्राइंग को देख लो, मैं साइड हो रहा हूँ। ठीक है, ठीक है जी। ड्राइंग तो आपने देख ली होगी। शुरू करते हैं। अपने पास यहाँ पे एक तो ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, या फिर 3D व्यू भी इसको बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, आपका आइसोमेट्रिक व्यू हो गया। एक ये व्यू है, एक ये व्यू है, एक ये व्यू है। बहुत सारे भाइयों को कंफ्यूजन क्या होता है, बोलते हैं कि इसमें कौन सा फ्रंट व्यू है। अब वो बोलेंगे कि मेरा ये फ्रंट व्यू है, इसके रेस्पेक्ट में ये हो सकता है। एक्चुअली जो मेन व्यू आपका, जिस व्यू के रेस्पेक्ट में अदर व्यूज दिए होते हैं, वो आपका फ्रंट व्यू होता है। तो आपका फ्रंट रहेगा ये किस साइड से है? अगर इस पार्ट को आप इधर से देखेंगे तो ये दिखाई देगा आपको। इधर से आप देख रहे हैं, जहां बस दांत खड़े हैं ना, वहीं से देखिए। सेम ये वाली साइड है, ये ऐसे कैसे 2D में। ठीक है, ये वाली साइड आपके फ्रंट, ये फ्रंट किस लिए, ये मेन व्यू है। इसके रेस्पेक्ट में ये व्यू दिया हुआ है। ये हमारे पास एक सेक्शन व्यू है, ये हमारे पास इसका साइड व्यू है। अब इस वीडियो में क्लियर क्या क्या करने वाला हूं आपका। एक तो मैं आपको बताऊंगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होता क्या है, ठीक है। दूसरी चीज सेक्शन व्यू। ये सेक्शन व्यू किस तरह से दिखाया जाता है, क्या होता है। और ये वाली वैल्यू, ये क्या चीज है, ठीक है। सेक्शन लाइंस जो होती हैं ये वाली, इन लाइंस के कितना डिग्री एंगल होता है, टाइप ऑफ लाइंस, ये सब चीजें मैं आपके इसमें कवर करने वाला हूँ। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन की मैंने बहुत वीडियो बनाई है, फिर भी बहुत भाइयों को डाउट रहता है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजें क्लियर होंगी। सबसे पहले आ जाइए इस व्यू में। ठीक है, यहाँ क्या दे रखा है, यहाँ इस व्यू में हमें क्या क्या दे रखा है। इस पार्ट को इधर से देखेंगे तो इस तरह का दिखाई देगा। ये क्या है भाई, ये जो इसके ऊपर ये बनी हुई है ना, ये एक्स जैसा, ये है। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हमें दी हुई है, क्या क्या दी हुई है। ये यहां से और यहां तक, ये जो चीज है ना, और ये यहां से यहां तक, एक ये 1.5, ये क्या चीज है पता आपको, इसे बोलते हैं पिच। जैसे ये थ्रेड इस तरह से है, इसमें एक इधर ये होता है, एक ये होता है। रूट टू रूट और क्रस्ट टू क्रस्ट, ये जो चोटी और ये गहराई, इसमें रूट और क्रस्ट दो चीजें होती है। एक रूट से दूसरे रूट की डिस्टेंस बीच की, या फिर क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है, पिच। तो ये क्या है इस थ्रेड की, पिच। क्या है दोस्तों, पिच। इंटरव्यू में पूछ लेता है इंटरव्यूअर, ये आपका यहां से यहां तक रूट टू रूट या फिर क्रस्ट क्रस्ट के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई आपकी पिच। यहाँ पे दे रखा है, उधर 2 mm की पिच है, इधर 1.5 mm की पिच है। दोनों पिच अलग अलग है थ्रेडिंग की। हिंदी में इनको चूड़ियां बोलते हैं। ठीक है जी। और हमें क्या दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक, ये जो फ्लैट है ना, ये वाला, ये फ्लैट, ये है 10 mm का। ठीक है, और हमको क्या दे रखा है, यहां से लेके एक टेपर दे रखा है। ये टेपर के बाद में ये जो डिस्टेंस है ना, ये 1 mm है। इधर भी ये, यहां से लेके इसका ये अंडरकट बना हुआ है, ये अंडरकट के यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां तक की, ये वाली 3 है। यहां से यहां ये 1 mm दे रखा है, दोनों साइड सिमेट्रिक है। इसका इधर ये जो एंगल है, इसकी ये डिस्टेंस है, ये 2 mm है। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है, और हमको दे रखा है इस ड्राइंग में, यहां पे ये दे रखा है कि 2 mm का आपका ये एंगल है, 2 × 45 डिग्री का एंगल है। अब दो दो का मतलब क्या है, इसकी जो डिस्टेंस है, ये वाला जो चैम्पर है, ये 2 mm का रहेगा, और जो 45 है वो क्या है, एंगल रहेगा। अगर मैं ऐसे बात करूं तो इसकी जो ऐसे डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये 2 mm है भाई। ठीक है,
2 mm का चैम्फर हो गया। ओके जी, और हमें क्या दे रखा है, यहां से एक सेक्शन लाइन दी हुई है, ये वाली सेक्शन लाइन, ठीक है। ये सेक्शन लाइन क्या है, यहां से अगर इस पार्ट को बीचों बीच में काटता हूं, इसका 2 टुकड़े कर दो, एक आरी लो, हेक्सा ब्लेड लो, इस पार्ट को यहां से काट के 2 टुकड़े कर दो, कर दिया। एक 2 हिस्से होंगे, एक तो यहाँ का हिस्सा ये वाला, एक नीचे का हिस्सा ये वाला, ठीक है। तो मैं इनको नंबर दे रहा हूँ, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 2 टुकड़े हुए। आप इमेजिन करो अपने माइंड में, मैंने ब्लेड ली और इस पार्ट को यहां से 2 हिस्से कर दिए। 2 हिस्सों में से फिर मुझे कौन सा हिस्सा देखना है, यहाँ पे फिर इस एरो का काम शुरू होता है। ये बोल रहा है कि इधर वाला देखना भाई, तो ये 1 नंबर आपको नहीं देखना, जो एरो बोल रहे हैं वैसे वैसे करना। इस पार्ट को हटा के निकाल दीजिए, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूं कटा हुआ आधा हिस्सा ऐसे है, मुझे दिख रहा है। अब आपको मुझे दिखाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे कर दूंगा, अब आपको ये कटा हुआ हिस्सा दिखेगा। सेम वही चीज है, यहां से ये कटा हुआ था, इसको उठा के 2D में दिखाने के लिए यहां पे दिखा दिया। समझ में आया? अब जहां जहां पे ये ब्लेड मटेरियल को टच करती है वहां पे होती है हैचिंग, इस तरह की तिरछी लाइनें, इन तिरछी लाइनें को बोलते हैं हम हैचिंग। ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन, जो कोई भी सेक्शन व्यू को कट करके शो करने के लिए काम में आती है, ठीक है। पार्ट के कटिंग करके शो करके काम आती है। ये जितनी भी मोटी लाइनें हैं, इन मोटी लाइनों को विजिबल लाइन बोलते हैं। और कौन सी लाइनें, ये जो लाइनें हैं दोनों साइड तीर वाली, ये डायमेंशन लाइन है। इनके साथ में ये जो लाइनें हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन, कटिंग प्लेन लाइन। और ये जो लाइन है ना, इनको हैचिंग बोलते हैं, हैचिंग, या फिर हम इनको सेक्शन लाइन भी बोल देते हैं, हैचिंग या फिर सेक्शन लाइन, ठीक है। इनका जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है। कितना होता है दोस्तों? 45 डिग्री। तो जहां पे ब्लेड मटेरियल को टच करके गई वहां पे रहेगी ये हैचिंग। जैसे यहां से काटा तो ऊपर की जहां तक ये दीवार है वहां तक ये दिख रहा है कि भाई यहां तक मटेरियल, अंदर से ये इस तरह का खोखला है, आगे देखो इस तरह का चैम्फर है। जहां पे खोखला एरिया रहेगा या फिर जहां पे वो लाइन जो आपकी ब्लेड है वो मटेरियल को टच नहीं कर रही है, वहां पे किस तरह का व्हाइट एरिया दिखाई देगा। तो इसके अंदर आईडी में खोखला है, यहाँ पे आप ये चैम्फर देख रहे हो, अंदर से खोखला भी है। अंदर कैसी कैसी स्ट्रक्चर वो पूरी हमें इधर से दिखाई दे रही है, यहां से हम देख सकते हैं। अब इस सेक्शन व्यू को रीड करते हैं, क्या है भाई सेक्शन व्यू में क्या क्या दिया हुआ है। यहां से लेकर यहां तक की जो है इसकी दे रखी है हमें TL, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है? 50 mm, ठीक है। ओके जी, यहां से लेके यहां तक इस फ्लैट तक की डिस्टेंस 19, यहां से लेके यहां तक की ये 12। अब देखो ये 12 दे रखी है, इससे हमें पता चलता है कि दोनों साइड सिमेट्री का क्या, यहां से यहां तक ये 10 दे दी, ठीक है। एक यहां से यहां तक का ये 1 है और ये वाला भी 1 ही है, तो इसने यहां से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस दे दी कितनी? 12। वहां पे भी हमें पता चल रहा है, इधर भी क्लियर है। अब इससे क्लियर हो रहा है कि दोनों साइड ये बराबर है, ठीक है। ऐसे ड्राइंग को ना आपको रिलेट करते हुए चलना है, जितना आप एक दूसरे व्यूज को रिलेट करेंगे उतना जल्दी समझ पाएंगे, उतना अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, ये 19 यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है जी। ये अंदर की डिस्टेंस दे रखी है, यहां से ये एक्सटेंशन लाइन आ रही है, यही तो इसका काम है, कहां से एक्सटेंड करके दिखाना। फिर डायमेंशन लाइन बताती है कि भाई ये वाली डायमेंशन ये है 18, ठीक है। जैसी लाइन है उसके देखते पता चल जाएगा क्या नाम। तो यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये 18 mm दे रखी है हमको। अब ये जो सिंबल है, ये सिंबल फाई का सिंबल है। फाई का सिंबल मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में डाया को शो करने के काम में आता है। हमारे एक भाई थे, उसने मेरे को कमेंट किया, मैंने कॉल पे बात की तो वो बता रहे थे सर मैं अभी तक, उनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया था एज ए इंस्पेक्टर। बोल रहे थे कि मैं इसको डाया रीड करता था, कोई नॉर्मल कंपनी में काम करते थे, बोले मैं हमेशा डाया बोलता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये फाई। बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको नहीं पता ये चीज गलत है, नहीं, नहीं पता कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए जब आप नॉलेज टीवी से जुड़ गए हो। मैं कोशिश यही करता हूं कि हर एक छोटी से छोटी चीज भी आप लोगों को क्लियर हो, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छे लगते हैं ये सब, तो प्लीज कमेंट करिएगा यार दोस्तों, आपके कमेंट में मुझे मोटिवेशन देता है। आपको किस तरह की वीडियो चाहिए वो भी आप डालना। चलिए आगे क्या बता रहा था मैं आपको, डायमीटर की बात हो रही है। ये डायमीटर बोले तो व्यास, ये डायमीटर कितना है अंदर वाला, ये वाला 16। ये जो ओडी दे रखी है, ओडी बोले तो आउटर डायमीटर, आईडी बोले तो इंटरनल डायमीटर, आंतरिक व्यास, बाह्य व्यास 16 और 22। ओके, इधर दे रखा है ये छोटा वाला, इसके अंदर इस साइड में छोटा है भाई, छोटा डायमीटर 10। उसके बाद में ये वाला डायमीटर, कौन सा डायमीटर? ये वाला अंडरकट वाला, ये जो अंडरकट वाला ये डायमीटर है ना, यहां से लेके यहां तक ये वाला, ये कितना दे रखा है? 16। और ये ऊपर ओडी दे रखी है 18। आपको ओडी मिल गई 18 mm का मैक्सिमम ओडी है। पिच मिल गई 1.5 mm की पिच है।
तो माइनर डाया आप निकाल सकते हैं। मेजर डाया यहाँ पे ये 18 दे रखा है, इसका मेजर डाया 22 दे रखा है। तो इसको बहुत बार आप देखेंगे तो किस तरह से दे देते हैं, ये ना देखे, जैसे इसने दो चीजें दे दी, बहुत बार ड्राइंग में किस तरह से दे देते हैं, आपको बोल देंगे M18 इंटू 1.5, ऐसे करके यहाँ पे दिखा देंगे। 18 गुना 5.5 1.5 डेढ़ क्या है, 18 की ये रहेगी आपकी ओडी मेजर डाया, ये जो रहता है मेजर डाया, M फॉर मीट्रिक थ्रेड, मेजर डाया ये है, और ये इसकी पिच है, सेम उधर दे देता है M22 इंटू 2, मतलब 22 mm मेजर डाया रहेगा, 2 mm पिच रहेगी। माइनर डाया कैसे निकालते हैं उसकी कैलकुलेशन की मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो अपने सीएनसी का कोर्स चल रहा है उसमें सारी चीजें मैं बताऊंगा, बाकी यूट्यूब पे भी मैं लेके आऊंगा ये वीडियो। सेक्शन व्यू में और क्या बचा भाई, सेक्शन ए, ये सेक्शन का नाम है, यहाँ पे देखिए ए सेक्शन का नाम रहता है, बहुत सारी ड्राइंग में बहुत सारे सेक्शन रहते हैं तो उनका नाम भी रहता है। स्केल 3:1, स्केल का मतलब क्या होता है, जैसे ग्राफ में आप यूज करते थे ना कि भाई 5 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिवीजन, मतलब अगर एक खाना है वो 5 खानों के बराबर मान के चलिए, इसी तरह से 1 mm बराबर 5 mm, सेम ऐसे ही 3 गुना, ये जो है 3:1 का मतलब होता है कि अगर ये आपका एक है तो दूसरा वाला व्यू है वो कितना रहेगा, 3 गुना बड़ा करके शो कर दिया, मतलब एनलार्ज करके शो कर दिया, 3:1, समझ में आया? ठीक है जी, ये रेशियो स्केल का हो गया। ये 1:45 एंगल है 45 डिग्री का, यहाँ पे ये क्या है 5.2 इंटू 30 डिग्री, ये 30 डिग्री का आपका एंगल है, इसके अंदर 30 डिग्री का लेंथ है 5.2। यहाँ पे ये जो है इसकी ये वाली डिस्टेंस है ये कितनी है 4.5, और 30 डिग्री का ही ये भी, ठीक है। सेक्शन व्यू की सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पे ये हमको 2.5 इंटू 30 डिग्री दे रखा है, क्लियर है। अब बच्चा ये वाला व्यू, इस वाले व्यू में क्या दे रखा है भाई, ये वाला व्यू किधर का व्यू है, अगर इस व्यू की मैं बात करूं, ये इधर का आ गया, ये व्यू इस साइड का, मुझे कैसे पता चला, आप कहेंगे इधर से देखेंगे तो भी तो ऐसा ही दिखाई देगा सेम, इस साइड का कैसे, ये कैसे पता, देखो अब यहाँ पे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का रोल शुरू हो जाता है। आप अगर इस ड्राइंग को देख रहे हो, मतलब ड्राइंग में आपको खुद खड़े हो जाना है, यहाँ पे आप यहाँ से देख रहे हो, ठीक है, यहां से आप देखे इसको इस साइड से, क्योंकि ये बोल रहा है ना सेक्शन व्यू इधर से आपको देख रहा है, मतलब व्यूअर इधर से ही देख रहा है ना, यहां से आप देख रहे हो, यहाँ पे आप इधर हम देख रहे हैं, ये हमारा हो गया पार्ट, ठीक है, और इसका प्रोजेक्शन बन के बना है नीचे की तरफ, जब हम इधर से देख रहे हैं इसी साइड में इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, समझ रहे हो ना, ये एंगल कट के इधर से देख रहे हैं, इसी साइड में इसका प्रोजेक्शन बन रहा है, जिस साइड से हम देखते हैं उसी साइड में अगर प्रोजेक्शन बनता है तो वो होता है थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। 4 होते हैं, फर्स्ट में क्या होता है, यहाँ पे आपका पार्ट हुआ, इधर से अगर हम देखते हैं तो यहाँ बनेगा, तो अगर फ्रंट व्यू होगा तो इधर बना, पीछे बैक में, टॉप व्यू होगा तो बॉटम में बनेगा। थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में क्या होता है, यहाँ रहता है, लेकिन इसका जो प्लेन है प्रोजेक्शन का प्लेन, वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट रहता है। अगर मैं इधर से देख रहा हूं तो ये मेरे को इधर ही बनेगा, यहाँ पे प्रोजेक्शन बनेगा, अगर इधर से देख रहा हूं तो इसका प्रोजेक्शन इधर ही बनेगा, सेम वही है, समझ में आया? इसको देख के आपको हिंट मिल गया कि हाँ ये थर्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में, तो फिर इधर से हम देखेंगे तो इसका व्यू इधर ही बनेगा, समझ में आया? और हमको इसमें अब क्या क्या दे रखा है, अब हमको यहाँ पे ये डिस्टेंस दे रखी है भाई, ये वाली, बहुत बार क्या देता है, मान लो 28 है तो बहुत बार क्या लिख देता है FF 28, इस तरह से FF बोले तो फ्लैट टू फ्लैट, इसके इस फ्लैट से लेके इस फ्लैट की डिस्टेंस, कोई सा फ्लैट ले लो, चाहिए वाला, सारे के सारे बराबर है, ठीक है, यह हेक्स है, हेक्सागोनल षटकोणीय आकृति है ना, तो एक फ्लैट से लेके दूसरे फ्लैट की डिस्टेंस है वो 28 है। या फिर कई बार दे देता आपको C' क्या होता है, आपको इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर टू कॉर्नर डिस्टेंस, अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी डिस्टेंस है, फ्लैट टू फ्लैट हो या कॉर्नर टू कॉर्नर हो, कोई सी भी है तो आप निकाल सकते हैं, इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, वो जानना है कमेंट करो, बता देंगे, ठीक है। और इसमें क्या दे रखी है, देखिए ये आपका ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया मेन, उसके बाद में जस्ट इसको टच करता हुआ डाया, ये वाला डाया इसको जस्ट टच कर रहा है, ये वाली ओडी, ये वाला, ठीक है, और एक उसके जस्ट नीचे ये वाला डाया, ये जो है ना, ये डाया कितना है, ये हमको दे दिया यहाँ पे 26, दोनों साइड है, तो 26 mm ये आपका डायमीटर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, एंगल प्रोजेक्शन, टाइप ऑफ लाइन, और आपको मैंने क्या बताया है, सेक्शन व्यू, ये सब चीजें आपको क्लियर हुई होगी। कोई भी डाउट है तो बताओ, मैं हर मंडे को इसी तरह की वीडियोस, हर ट्यूसडे को इसी तरह की वीडियोस लाता रहूंगा, और मेरी तरफ से बेस्ट जो मेरा एफर्ट है 110% में देता रहूंगा। अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं जल्दी से जल्दी ड्राइंग पढ़ना सीखना,
आप चाहते हैं कि आपको सिस्टमेटिक व्यू में सारी चीजें मिले, तो मैंने ड्राइंग का कोर्स बना रखा है। जो हमारा ऐप है नॉलेज टीवी सीएनसी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, कमेंट में मैं उसको पिन कर दूंगा। जस्ट क्लिक कीजिए, ऐप को डाउनलोड कीजिए। फ्री सेक्शन में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मिलने वाली है आपको फ्री सेक्शन में। ड्राइंग की पीडीएफ, मशीनिंग से रिलेटेड है, मशीनिंग की पीडीएफ, मास्टर कैम अगर सीखना है तो मास्टर कैम की फ्री वीडियोस। फ्री सेक्शन में बहुत सारी चीजें, अच्छी अच्छी पीडीएफ मैंने उसमें बुक्स उसमें फ्री सेक्शन में ऐड कर रखी है। आप फ्री सेक्शन में देख सकते हैं। हमारे कोई भी कोर्स में आप एनरोल करना चाहते हैं, कोर्स भी अवेलेबल है। सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, सॉलिड कैम, बहुत सारे कोर्सेज और आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।